जून का महीना चल रहा था और उसमें रोहन और उसके परिवार कहीं जाने की बातें कर रही होती हैं। ये उसका छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी मम्मी, रोहन और उसके पिताजी रहते हैं। एक दिन उसके पिताजी बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ इस बार गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव चले, यानी रोहन की दादी के पास। बड़ा ही दिन हो गया और गांव में बहुत ही मजा आएगा इस गर्मियों की छुट्टियों में। जी, आपने बहुत सही कहा। हम लोग चलते हैं इस बार गांव, बहुत मजा आएगा। अरे पापा, मुझे नहीं जाना गाँव, मुझे यहीं पे रहना है। वहाँ तो मेरी पसंद की खाने की चीजें भी नहीं मिलती। क्यों ना हम लोग इस बार विदेश जाएं। मैं नहीं जाऊंगा गाँव, आपको जाना है तो जाइए। नहीं रोहन बेटा, जिद नहीं करते, जल्दी से तैयार हो जा वरना हमारी गाड़ी मिस हो जाएगी। जल्दी से तुम और तुम्हारी मम्मी तैयार होके निकलो, जल्दी करो। हाँ रोहन बेटा, जिद नहीं करते, पापा की बात मानो, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ। आप अपनी कार निकालिए, जल्दी कीजिए। मैं आता हूँ बैग पैक करके। कार निकालिए? नहीं, इस बार हम लोग पूरे गांव की तरीके से जाएंगे। इस बार हमने ट्रेन की टिकट बुक की है। क्या कहा? ट्रेन से? अरे पापा, एक तो पहले ही हम लोग गांव जा रहे हैं, ऊपर से आपने ट्रेन की टिकट बुक कर ली। रोहन बेटा, जिद नहीं करते, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर थोड़े ही देर में वो लोग गांव जाने के लिए निकलते हैं और सभी ट्रेन का मजा लेते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच जाते हैं, आपस में गप करते हुए। लेकिन रोहन अब भी उदास था और उधर गांव में उसकी दादी माँ और उसकी बहन उसका इंतजार कर रहे थे। तभी उसकी दादी माँ बोलती है, बेटा, आज तुम्हारे माता और पिताजी आ रहे हैं। तुम उनके आने की तैयारी में कुछ खाने को अच्छा क्यों नहीं बना लेती हो? जाओ। क्या कहा दादी माँ? सच में माँ पिताजी आ रहे हैं? मैं अभी उनके लिए कुछ अच्छा से अच्छा कुछ खाने को बनाती हूँ। ये सब बातें करके उसकी दादी माँ वहाँ से चली जाती है और फिर वह अपने माता पिता और भाई के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाने में बैठ जाती है। फिर थोड़ी ही देर में समय बीत जाता है। तभी वह लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आगे बढ़ के उनके आशीर्वाद लेते हैं। फिर आशीर्वाद देते हुए बुढ़िया दादी बोलती है, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे बेटा, आके तुम भी दादी माँ की आशीर्वाद लो, जल्दी करो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई आशीर्वाद। अरे कोई बात नहीं, बच्चा है। नहीं, अब इसकी शैतानियाँ बहुत बढ़ गई है। फिर सभी थोड़ी देर बात करके घर के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वे लोग अपनी बेटी से मिलते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। अरे माँ, पिताजी, आप लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? हम लोग इस बार ट्रेन से आए हैं ना। और ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसीलिए। फिर उनकी बेटी आगे झुक के उनका आशीर्वाद लेती है। अरे बेटा, कम से कम अपनी दीदी से तो बात करो। खैर, अब उसे हटाओ। अरे माँ, पिताजी, आप लोग हाथ धो के खाने को बैठिए, मैंने आपके लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं। फिर वो लोग खाने के लिए बैठते हैं। ये सब क्या घास फूस बना दिया, मैं ये सब नहीं खाता हूँ। अरे भाई, तुम पहले ये खाना खा के तो देखो। फिर उसके पिताजी वह खाना खाते हैं और बहुत ही स्वाद से खाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह बेटा, क्या खाना बनाया है तुमने, बहुत ही मजा आ गया। ये तो चटोरा है जो दिन भर शहर का खाना खा के उसकी आदत लग गई है। हाँ, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है और बहुत ही मजा आ गया। तुम्हारा भाई तो चटोरा है। ऐसा कह के सभी चुपचाप खाना खाने लगे बड़े मजे से और रोहन भी चुपचाप वही खाना खा लिया।
कि एक रोज जैसे ही वह चिप्स खा रहा होता है तभी उसकी दादी माँ बोलती है, अरे बेटा, ये कभी खाना खाता है या फिर दिन भर सिर्फ यही सब खाते रहता है। अब मैं क्या करूं माँ जी, मैं भी इससे दिन भर परेशान ही रहती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। उनकी ऐसी बातें सुन के रोहन बहुत ही परेशान हो जाता है। और फिर अगले दिन जब वह बाहर खेलने जाता है तभी उसके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है और वह उसे बहुत दौड़ाता है और वह भागते भागते अपने मोटापे के वजह से बहुत थक जाता है और गिर जाता है। अभी कुत्ता उसे काटने ही वाला होता है कि तभी उसकी बहन उसे मार के भगा देती है। तब वह रुकता है। फिर रात हो जाती है और उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होता है। दादी माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दादी माँ, बचाओ दादी माँ, बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे हाँ, तू दिन भर ये सब ठूंसते रहता है, इसी कारण तेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये दिन भर अकड़म बकड़म ठूसता रहता है, इसी कारण इसके पेट में दर्द होता है। अब भुगतते ये सजा। फिर थोड़ी ही देर में वैद्य आ जाते हैं और उसे देख के बोलते हैं, क्या हुआ वैद्य जी मेरे पोते को? आपके पोते को गलत सलत खाने के वजह से पेट में गैस जैसी समस्याएं हो गई हैं। अब उसे केवल अच्छा खाना और स्वस्थ खाना ही खिलाएं। ऐसा वैद्य जी कहते हैं। उसके बाद अगले दिन से ही रोहन को अच्छे खाने और मम्मी पापा से डांट मिलती है और वह अच्छे खाने खा के बिल्कुल फिट हो जाता है।